नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एग्जाम विथ मी में। हम लोगों ने पिछली क्लास में ट्रेन से संबंधित सारे प्रश्न कर लिए थे। उससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिए, आपको उसका उत्तर जल्दी हमारी टीम दे देगी। अब अभी आप लोग के कमेंट आ रहे थे कि सर नाव और धारा से संबंधित, बोट एंड स्ट्रीम से संबंधित क्वेश्चन करा दीजिए। तो मैंने क्या सोचा कि उनको भी 2 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो आइए हम सभी स्टार्ट करते हैं नाव और धारा से संबंधित प्रश्न। तो मेरे दोस्तों, इस बात को आपको याद रखना है कि बोट एंड स्ट्रीम, बोट एंड स्ट्रीम मतलब नाव और धारा, नाव और धारा, ये जो शुरू के 10 मिनट हैं इसको आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है, ठीक है। ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे, ठीक। जैसे चलिए मैं आपको एक बचपन की बात याद दिलाता हूँ। हम लोगों ने क्या किया था कि हम लोग बचपन में बैडमिंटन खेला करते थे कि नहीं खेला करते थे। कुछ लोग तो अभी भी खेलते हैं, क्यों बचपन की बात करें। तो उसमें क्या होता था, जिस साइड हवा चलती थी तो चिड़िया उस साइड ज्यादा तेजी से जाती थी कि नहीं जाती थी, है ना। तो भाई हम लोग क्या करते थे, उसी साइड खड़े रहते थे जिस साइड से हवा तेजी से जा रही हो कि उधर को मारे तो खूब दूर तक जा करके गिरे और हम लोग जीत जाए, खेलते थे। चलिए ये किसी ने महसूस किया होगा, है ना। और अगर दूसरी बात बताऊं, हम लोग अक्सर साइकिल चलाते थे। तो अगर हमारे पीछे से हवा तेजी से आगे की ओर हमें झेल रही हो तो हम लोग साइकिल थोड़ा सा गति तेजी हो जाती थी, हम लोग मतलब हम लोग की जो स्पीड होती थी साइकिल की वो थोड़ा सा तेज हो जाती थी। और अगर हमारे सामने से ही हवा पीछे की ओर तेजी से जा रही हो तो हमें जो साइकिल चलाने में थोड़ा सा ज्यादा दम लगाना पड़ता था, स्ट्रगल करना पड़ता था, और साइकिल की स्पीड हमारी क्या हो जाती थी, कम हो जाती थी। बस यही कुछ केस में होता है, नाव और धारा वाले प्रश्नों में होता है। जैसे मैं आपको बताना चाहूं, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं कि ये क्या है, एक समुद्री एरिया है जहां पर कुछ इस प्रकार से पानी भरा हुआ है, ठीक है। पानी क्या है, इस प्रकार से भरा हुआ है। अब पानी इधर की ओर जाएगा कि नहीं जाएगा, इधर की ओर जाएगा क्योंकि ढलान कहाँ है, इधर की ओर है। अब क्या होता है कि इधर एक क्या नाव जा रही है, क्या जा रही है, नाव जा रही है। अच्छा देखो, नाव की अपनी खुद की स्पीड है एक, है ना। एक नाव की अपनी खुद की स्पीड है जिसे नाविक चला रहा है, जिसके वो जा रही है ना। लेकिन एक धारा की भी तो स्पीड है उसी साइड को, मतलब धारा भी तो सपोर्ट कर रही है नाव को उधर जाने के लिए। सपोर्ट कर रही है कि नहीं कर रही। भाई एक तो नाव जा ही रही है अपनी स्पीड से, इसके अलावा इसी ओर को धारा भी चल रही है, तो कुछ ना कुछ धारा भी तो सपोर्ट कर रही है उसका, कर रही है कि नहीं कर रही है। तो क्या मतलब समझ में आया, मतलब अगर नाव नाव धारा के अनुकूल चल रही है, धारा के अनुकूल, ठीक है। मान लेते हैं कि जो नाव की चाल है, नाव की जो चाल है उसको मान लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए वोट से वी से डिनोट कर लेते हैं, क्लियर है। जो नाव की चाल है उसे क्या मान लेते हैं हम, उसको मान लेते हैं कि ये क्या है सर, ये है आपका वी, क्लियर। इसको थोड़ा सा मैं इधर ले आता हूं, अब ठीक, ठीक। और दूसरी बार यहां पर है एक है धारा की चाल, क्या है, धारा की चाल। तो धारा की चाल मान लेते हैं कि वो है आपकी यू, क्या मान लेते हैं, यू। धारा की चाल को हमने क्या मान लिया सर, धारा की चाल को मान लिया हमने यू, यहां तक क्लियर। तो एक बात बताओ, जब नाव धारा की दिशा में जाएगी, धारा की दिशा में जाएगी तो कुछ धारा की चाल भी तो ऐड होगी कि नहीं होगी। आप बोलेंगे सर ऐड होगी। जब हम चिड़िया मारते थे तो एक तो हमारे दब, जो हमारी पावर से चिड़िया जाती थी बैट से लग करके, प्लस जो हमें वहां से हवा की स्पीड मिल जाती थी और चिड़िया तेजी से चली जाती थी, उस ओर चली जाती थी ना। या फिर जब हम साइकिल चलाते थे तो पीछे से कुछ हमें हवा भी प्रेस करती थी, पुश करती थी आगे की ओर जाने के लिए, और कुछ हम अपनी स्पीड से, तो स्पीड बढ़ जाती थी। वैसे ही नाव को भी एक तो पानी की कुछ स्पीड होगी, प्लस मतलब धारा की कुछ स्पीड होगी, प्लस नाव की स्पीड होगी। तो नाव की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, बढ़ जाएगी ना। तो मैं कह रहा हूं कि धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में तो एक तो नाव की चाल एक v है, प्लस एक चाल किसकी है, धारा की चाल है।
तो ये दोनों क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। मान लेते हैं धारा के अनुकूल जो नाव की चाल है, नाव धारा के अनुकूल, अच्छा मान लेते हैं कि इन दोनों की जो चाल है उसको हम किससे डिनोट कर ले, उसको हम डिनोट कर लेते हैं किससे, एक्स से मान लेते हैं, धारा के अनुकूल नाव की चाल। ठीक है, क्लियर हो यहां तक। अब एक बार y बराबर धारा के विपरीत वाला निकाल लेते हैं। y बराबर धारा के विपरीत क्या होगा, अब धारा के विपरीत कुछ ऐसा होगा कि जो नाव की चाल होगी उसमें धारा की चाल घटा दी जाएगी। क्लियर हो, क्या होगी, नाव की चाल जो होगी उसमें क्या कर दिया जाएगा, धारा की चाल को घटा दिया जाएगा। क्लियर हो, तो यहां से कितना निकल के आ जाएगा, v माइनस यू। ये बात समझे कि नहीं समझे, कोई है जिसको ये बात नहीं समझ में आई हो। मैं कह रहा हूं कि जैसे अब क्या होता है, जो जो दूसरा चिड़िया बल्ला वाला था, जो हमारे सामने वाला, हमारे सामने जो हमारा फ्रेंड खेलता था, तो वो जब मारता था तो वो अपनी पूरी पावर लगा के फेंकता था इस ओर, लेकिन हवा भी इस ओर को चलती थी। लेकिन जब हमारे सामने चिड़िया आती तो बिल्कुल आराम से गिरती हुई धीरे से चली आती थी, जिसे हम तेजी से फिर मार देते थे। करते थे कि नहीं करते थे, तो उसमें क्या हुआ, उसमें ऐसा हुआ कि उसने तो अपनी पावर लगाई पूरी, और चिड़िया तेजी से हमारी ओर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन हवा चूंकि इधर की ओर चल रही तो उसने स्पीड को क्या कर दिया, कम कर दिया, और चिड़िया आसानी से गिरी। इसी प्रकार से मान लेते हैं कि अब नाव को किस ओर चलना है, अब मान लेते हैं कि नाव को इस ओर जाना है, इस ओर जाना है, और धारा की चाल इधर को है, नाव इस ओर आएगी, तो नाव अपनी स्पीड से इधर की ओर आएगी, लेकिन क्या होगी, धारा इधर को उसको झेलेगी, मतलब उसकी स्पीड को कम करने की कोशिश करेगी, क्योंकि उसकी तो अपनी चाल है, धारा तो अपनी चाल से ही चलेगी, तो स्पीड को कम करेगी, तो वहां पर धारा की चाल में क्या लग जाएगा, माइनस लग जाएगा, और नाव की चाल में क्या लग जाएगा, प्लस। और जब उसी दिशा में जाना हो तो नाव की चाल में धारा की चाल क्या करने लगेगी, सपोर्ट करने लगेगी। ये सारी बात क्लियर, ये बात आपको क्लियर हो गई होगी, हो गई ना, ठीक है। अब जैसे मैं कहना चाहूँ, इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और यहाँ से समझाने का प्रयास करता हूँ, समझना। तो हमें क्या समझ में आया, हमें ये समझ में आया सर कि v, थोड़ा सा इसको चेंज कर लेते हैं, हमें ये समझ में आया v प्लस यू, धारा की चाल प्लस नाव की चाल, अगर धारा की दिशा में चल रही हो तो उसको x मानते हैं, और जब नाव की चाल और धारा की चाल अगर माइनस हो तो उसको हम क्या मानते हैं, y मानते हैं। मानते हैं नहीं मानते हैं, आप बोलेंगे सर मानते हैं। अगर मैं इसको हटाना चाहूं तो ये कट जाएगा, यहाँ बचेगा 2v बराबर, अब ये x और y क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा ना, तो v इज इक्वल टू कितना आएगा, x प्लस वाई बाई 2। क्लियर हो, तो इसको क्या करना है, तुम्हें नोट करना है, क्या करना है सर, इसको नोट करना है, यहां से एक निकलेगा फार्मूला। और इसी तरीके से ये तो निकल आई तो आपकी नाव की चाल, नाव की चाल, नाव की चाल, ये बात क्लियर है, ठीक। अब धारा की चाल को हम जानते हैं u, तो u आपका निकलेगा x माइनस वाई बाई 2। यहां से आपका क्या निकल आएगा सर, यहां से आपका निकल आएगा u। ये बात क्लियर, ये दोनों बातें समझ में आई कि नहीं समझ में आई। उम्मीद करता हूं कि आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, समझ गए हैं ना, बोलिए भाई। तो इसको नोट कर लीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं। आपसे कुछ इस प्रकार से प्रश्न बनता है, प्रश्न आपसे कह देगा कि एक नाव धारा की दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और धारा की विपरीत दिशा में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो नाव की चाल बताइए या फिर धारा की चाल बताइए। तो नाव की चाल होता है v 10 प्लस 15 बाई 2, या फिर u 10 माइनस वो 15 माइनस 10 बाई 2। इस प्रकार से आपको इससे क्या निकालना है, नाव की चाल, और इससे क्या निकालना है आपको, धारा की चाल। यहां तक क्लियर बात, सभी लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब कुछ आसान से प्रश्न करने का कोशिश करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने कुछ ऐसा रहा, एक नाविक स्थिर जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला सकता है। यदि नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान, सबसे आसान सवाल आपको दिया गया है ये। भाई मान लेते हैं कि ये क्या है, एक मतलब पानी की दिशा है और ये पानी की धारा जा रही है, ठीक है, और ये नाव है, क्या है सर, ये एक नाव। अब ये नाव इधर की ओर बहेगी क्योंकि पानी क्या है, इधर की ओर जा रहा है, प्लस उसकी मतलब कि दिया है, उसने कहा क्या है कि नाव की चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा स्थिर जल में, मतलब अगर जल ना चले, बिल्कुल शांत रहे, तो नाव की चाल क्या 8 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से कहीं भी जाएगी, ठीक है। और यदि जल प्रवाह कितना है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा, मान लेते हैं जल इधर की ओर बह रहा है, तो जल की स्पीड है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और आपका
जो नाव का वो गति है वो कितनी है, 8 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। तो कह क्या रहा है, जल प्रवाह के अनुकूल नाविक की चाल, मतलब आपसे पूछा गया डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम मतलब धारा की दिशा में, अनुकूल, अनुकूल मतलब धारा की दिशा में। एक तो 3 किलोमीटर धारा ही जा रही थी, इसके अलावा 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से नाव भी चलने लगी। तो हम जानते हैं कि 8 + 3 टोटल स्पीड इसकी कितनी हो जाएगी, 11 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो कि नहीं क्लियर हो, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछता धारा के विपरीत, धारा के प्रतिकूल कह देता, अप स्ट्रीम कह देता, अप स्ट्रीम कह देता, तो अप स्ट्रीम की जगह हम क्या लगाते, फिर हम लिखते सर, हम आपका लिखते हैं यहाँ पर 8, और क्या होता, चूंकि धारा के प्रतिकूल जा रही है, इधर की ओर नाव जा रही है, तो नाव की तो चाल चलेगी, लेकिन वही धारा की चाल उसको कम करने की कोशिश करेगी, और स्पीड आ जाती है उसकी 11 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्या हो जाता सर, आपका आंसर हो जाता। बोलिए भाई, समझ में आया, सारे क्वेश्चन समझ में आया। मतलब ये तो बहुत ही आसान सवाल था, ये तो मैंने आप पहला सवाल जान करके ही आसान रखे हैं, शुरू के 4-5 क्वेश्चन मैंने आसान ही रखे हैं ताकि उनको आप आसानी से कर सके। चलिए इस सवाल को लगाइए, देखिए, एक नदी को जल 2 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से प्रवाहित हो रहा है। भाई ये क्या है, हम मान लेते हैं कि ये है एक नदी, ठीक है, इसमें एक जल जो प्रवाहित हो रहा है नदी का, वो कुछ इस स्पीड से जा रहा है, इधर की ओर मान लेते हैं प्रवाहित हो रही है नदी, नदी का स्पीड है जल की 2 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो, ठीक है। अब एक नाविक शांत जल में 4 किलोमीटर प्रति घंटा से नाव ले जा सकता है ना। तो भाई नावक की स्पीड कितनी है, मान लेते हैं ये है आपकी एक नाव, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी स्पीड आपको दी गई है यहाँ पर, कितनी दी है, 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 4 किलोमीटर पर आवर, ये शांत जल में है ना। तो वह 12 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगा, जल प्रवाह के साथ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल प्रवाह के साथ मतलब धारा की दिशा में, है ना। 2 किलोमीटर की स्पीड से तो धारा भी जा रही थी, 4 किलोमीटर की स्पीड से नाव जाने लगी, तो टोटल स्पीड कितनी आ गई, धारा के अनुकूल, धारा के अनुकूल चाल कितनी आ गई, इसकी चाल हो गई आपकी 6 किलोमीटर प्रति घंटा। कैसे, 4 + 2, 4 + 2, ठीक है, क्लियर है यहाँ तक, है ना। तो भाई 12 किलोमीटर की दूरी तय करना है, तो टाइम पूछ रहा है, हम जानते हैं टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता है, ठीक है। डिस्टेंस कितनी है, 12 किलोमीटर, स्पीड कितनी है इसकी, 6 किलोमीटर पर आवर, तो 2 घंटे में ये कवर कर लेगा सर, 2 घंटा इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो भाई, समझ में आया। नाव की चाल थी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा की चाल थी 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अगर धारा की दिशा में जाना है तो जुड़ जाएंगी, 4 2 कितना हो जाएगा, 6, चलना था 12 किलोमीटर, 1 घंटे में कोई 6 किलोमीटर जाता है तो 2 घंटे में 12 किलोमीटर चला जाएगा। समझ गए ना, समझ गए होगे। बहुत ही आसान सवाल है भाई, ये तो मुझे खुद ही बताने में ऐसा लग रहा है कि ये तो आपको मजाक लग रहा होगा, है ना। लेकिन जिसका मतलब पहली बार नाव धारा पड़ रहा है ना, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है भाई, पूरा देखना। अभी तो ये बहुत आसान है ना, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा ना, इतने बढ़िया बढ़िया सवाल रखेंगे ना कि अच्छो अच्छो का हवा टाइट हो जाने वाला है। देखो, एक नाव धारा के साथ 3 घंटे में 18 किलोमीटर जाती है, मतलब धारा के साथ, मतलब धारा के साथ, धारा के साथ कितना जाती है भाई साहब, 18 किलोमीटर 3 घंटे में। भाई 18 किलोमीटर जाती है 3 घंटे में, तो चाल निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, मतलब 6 किलोमीटर प्रति घंटा की उसकी क्या हो गई, चाल हो गई, है ना। शांत जल में नाव 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चले तो धारा की गति क्या है। भाई शांत जल में उसने कितना बता दिया, 5 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब रियल में ये तो क्या था, इसमें आपका धारा प्लस नाव ऐड है ना, स्ट्रीम प्लस बोट दोनों की ऐड कितना है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ओनली नाव की वैल्यू उसने कितनी बताई है, अगर नाव बराबर 5 है तो धारा तुम्हारी कितनी आ जाएगी भाई, 6 में 5 चला जाएगा, 1 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी, ये आपकी आ जाएगी धारा की चाल। क्लियर हो, समझ में आया भाई, किसी को कोई दिक्कत, मुझे नहीं लगता कि इतने आसान सवालों में किसी को भी दिक्कत होगी, है ना। और जो भी आप लोग मेरे वीडियो देख रहे हैं, मुझे इतना पता है कि आप लोग सब पढ़े हुए हैं, है ना। चलिए और क्वेश्चन देखिए, इसको लगाइए, रुकिएगा, अभी अच्छे अच्छे सवाल आपको मिलने वाले हैं, टाइम मत बर्बाद करिए इसमें, ये मत सोचिए कि टाइम बर्बाद हो रहा है।
एक नाविक अपनी नाव से धारा के अनुकूल 2.5 घंटे में 25 किलोमीटर जाता है। मतलब धारा के अनुकूल, मतलब धारा प्लस नाव, टोटल स्पीड कितनी दी हुई है आपको, वो मतलब स्पीड आप यहां से निकाल सकते हैं। कैसे? 25 किलोमीटर की दूरी तय करता है 2.5 घंटे में, है ना। तो इसको आप जैसे ही डिवाइड करेंगे तो यहां से आपका निकलेगा, दशमलव हटाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे, और ये जाएगा 10 घंटे, ओ सॉरी 10 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब धारा प्लस नाव की चाल कितनी आ गई? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि धारा की गति कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस धारा की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? 3 प्लस नाव बराबर यहाँ पर 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो नाविक की सामान्य चाल क्या हो जाएगी? तो नाव कितना हो जाएगी? 10 में से 3 चला जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकलेगा? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आया? बोलो भाई, समझे कि नहीं समझे? जैसा पिछला सवाल था वैसा ही सेम ये भी सवाल है। मुझे नहीं लगता कि किसी को इसमें कोई भी दिक्कत हुई होगी। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसको करिए। धारा प्रवाह 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा है, जबकि नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल। कितना आसान सवाल भाई, विपरीत जाना है तो नाव की चाल में धारा की चाल माइनस हो जाएगी। इतना आसान भाई, ये तो बहुत ही आसान सवाल है। -1.5 आपका कितना निकला? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो बहुत ही सरल सवाल हो गया यार, है ना। और ये जो भी क्वेश्चन मैंने लिए ना आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में, बताओ इस तरह के क्वेश्चन पूछ लेता कभी कभी। भाई धारा के विपरीत क्या होता है? धारा के विपरीत जो चाल होती है ना मेरे भाई, वो जो नाव की चाल होती है उसमें हम क्या करते हैं? धारा की चाल को माइनस कर देते हैं, है ना। तो वहां से निकल आती है ना। तो नाव की चाल हमें चाहिए थी। अब भाई धारा के विपरीत कितना है? 6.5। अब इसमें क्या करें हम लोग? धारा की चाल घटा दे तो नाव की अपने आप क्या निकल के आ जाएगी? निकल आएगी। क्लियर हो? समझ गए ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक नदी का जल 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से बह रहा है। कोई तैराक स्थिर जल में 8.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तैर सकता है। नदी के विपरीत वह 21 किलोमीटर कितने समय में तय करेगा? बहुत ही अच्छा सवाल है भाई। 8.5 क्या है ये? 8.5 है, ये है उसकी उसकी चाल। मान लेते हैं तैराक की चाल v है, ठीक है। अब धारा की चाल u की वैल्यू कितनी दिया हुआ है? u की वैल्यू दिया है 2.5। तो धारा के विपरीत कैसे निकलेगा? धारा के विपरीत हम मान लेते हैं y। मैंने बताया था ना कि इसको धारा के विपरीत को y से डिनोट करूंगा, और धारा के अनुसार मैं x से डिनोट करूंगा, और नाव की चाल को v से, और u को किससे? धारा की चाल को। ठीक है। तो भाई ये जो है विपरीत में आई, तो इसमें माइनस लगेगा कि नहीं लग जाएगा? घट जाएगा, ही घट जाएगा ना। तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6.5, ना सिर्फ 6। कितना बचेगा? 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब 6 किलोमीटर प्रति घंटा, अगर 1 घंटे में 6 चल हमें चलना कितना है? 21 किलोमीटर। तो भाई हम जानते हैं कि समय पूछा है, टाइम इज इक्वल टू होता है आपका डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है ना। स्पीड आपको मिल गई है, डिस्टेंस आपको दिया है 21 किलोमीटर, चलना किस स्पीड से? 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। 3 से और कट जाएगा, 2 बार में, 7 बार में, तो इसको 7/2 समय, टाइम, आवर, यही क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। समझ गए? बोलो भाई, समझ में आया? बहुत ही आसान सवाल था। हमने क्या किया? हमने देखो दिया हुआ है कि उस नदी का जो धारा है उसकी चाल दे दी गई है, और तैराक की चाल दे दिया। विपरीत दिशा में जाना है, विपरीत दिशा में जाना है तो हमेशा याद रखना कि जो बोट की या फिर तैराक की चाल होगी उसमें धारा की चाल को क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। माइनस कर दिया तो उसकी टोटल चाल निकल आई 6 किलोमीटर प्रति घंटा। डिस्टेंस दिया था, डिवाइड कर लिया, आसानी से टाइम निकाल लिया। समझ गए होगे? तो चलो भाई अब इसको लगा के दिखाओ। एक स्टीमर धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। यदि धारा की रफ्तार की 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में, ये जल है यहाँ पर, ठीक है, जल है, ठीक है, शांत जल में स्टीमर की चाल ज्ञात करें। तो भाई स्टीमर धारा की विपरीत दिशा में 3 घंटे में कितना जाता है? 72 किलोमीटर। भाई 3 घंटे में वो कितना चल रहा है? 72 किलोमीटर चलता है 3 घंटे में। ये है धारा के विपरीत, धारा के
विपरीत, है ना। तो भाई 3 घंटे में 72 किलोमीटर जाता है। इसको काट के चेक करो तो यहाँ पर तुम देखोगे कि 3 दूनी 6 और 3 चौको 12, 24 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया। ये क्या आया? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। वो धारा के विपरीत जाता है, धारा के विपरीत जाता है। क्लियर हो यहाँ तक, है ना। तो कह रहा है कि भाई अगर यदि धारा की रफ्तार 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर की चाल, शांत जल में स्टीमर की चाल। तो मैं जानता हूं कि जो धारा के विपरीत होता है, इसको मैं डिनोट ही कर देता हूं पूरा एक्स से, जो मैं एक्स से लिखता हूं। जो धारा के विपरीत को मैं किससे डिनोट करता हूं? वाई से। वाई बराबर क्या होगा? नाव की चाल v माइनस धारा की चाल u। क्लियर हो यहां तक? सबको समझ में आ गया होगा। अब देखो धारा के विपरीत कितनी निकाली हमने? 24 किलोमीटर प्रति घंटा। v कितना है? मतलब स्टीमर की चाल नहीं पता, v की जगह v। u कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। v बराबर इधर कितना आ जाएगा? 27 किलोमीटर प्रति घंटा। समझ गए? उत्तर निकल के आया। इसको आप ओरली भी कर सकते थे मेरे भाई, ओरली भी कर सकते थे। कैसे? उसने कहा कि धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 72 किलोमीटर जा सकता है। मतलब धारा के विपरीत, मतलब धारा कहीं ना कहीं उसको रोक रही है ना, परेशान कर रही है, मतलब कि उसकी स्पीड को डाउन कर रही है। उसकी स्पीड को जब डाउन कर रही है तब वो 3 घंटे में 72 किलोमीटर चल पाता है। अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से जाता और धारा उसको ना परेशान करती या फिर उसकी स्पीड को ना कम करती तो और ज्यादा जा सकता था कि नहीं जा सकता था? 3 घंटे में 72 किलोमीटर, तो आप लोग समझ गए कि 1 घंटे में कितना चल सकता है? 24 किलोमीटर। क्लियर हो यहाँ तक? 1 घंटे में 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जा रहा है। लेकिन जो धारा की चाल है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। मतलब ये 3 किलोमीटर प्रति घंटा और उसको धीमा चला रही है, तो वही जोड़ दो, 27 किलोमीटर प्रति घंटा उसकी क्या आ जाएगी? चाल आ जाएगी। बात समझ गए होगे। चलो इस सवाल को लगा के दिखाओ भाई। अब थोड़ा सा आपका लेवल क्या है, हाई होना शुरू हुआ है, तो बस लगाइए इनको। कोई मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा तेज चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है तो जल प्रवाह की गति ज्ञात कीजिए। भाई वही क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम, थोड़ा सा घुमा करके दे दिया। मोटर बोट जो है वो शांत जल में कितना चलता है? 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। मतलब v बराबर कितना दिया हुआ है आपको? 18.5। जो बोट की वैल्यू दिया है कितना है? 18.5 किलोमीटर पर आवर। क्लियर हो यहाँ तक? क्लियर होगी, है ना। और फिर इसके बाद वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में तय करता है। मतलब वो क्या करता है कि जो 60 किलोमीटर की दूरी है उसको 4 घंटे में तय करता है। तो इसकी एक्चुअल स्पीड कितनी यहाँ पर दिख रही है? एक्चुअल स्पीड इसकी दिख रही है कि 60 किलोमीटर की दूरी वो 4 घंटे में चल रहा है। मतलब यहाँ पर आपको 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा है। 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड की वो तय कर पा रहा है ना। और रियल स्पीड उसकी कितनी है? 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब रियल स्पीड 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा है और चल कितना रहा है? 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। मतलब धारा की चाल उसको रोक रही है कुछ ना कुछ। कितना रोक रही है? स्पष्ट दिख रहा है। 18.5 से उसकी घट के 15 हो गई। मतलब 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल क्या है? यह है आपकी धारा की चाल जो उसको रोक रही थी। उम्मीद करते हैं कि आपको ये सवाल समझ में आ गया होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, उसकी जो स्पीड दी हुई है वो दी है 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन वह क्या है कि 60 किलोमीटर 4 घंटे में चल पाता है धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि धारा उसको कहीं ना कहीं रोक रही है। जब रोक रही है तो 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल पा रहा है, जहां उसे 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलना चाहिए था। तो मतलब कितनी कमी करनी पड़ रही है उसको? 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और यही क्या होगी? पक्का ये धारा की चाल होगी, इसी वजह से उसको कम पड़ गया। नेक्स्ट लगाइए। जैसे जैसे क्वेश्चन बढ़ेंगे ना वैसे वैसे आपका लेवल भी बढ़ेगा, है ना। तो परेशान नहीं होना है, मैं तो बताऊंगा ही, है ना। मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैरता है। मतलब मोहन की चाल कितनी आ गई? 12 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैं v बराबर लिख सकता हूं 12 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? मतलब जो इसमें धारा की गति, धारा की चाल कितनी दी हुई है? 2.5 किलोमीटर पर आवर, है ना। अब विपरीत जाना है, विपरीत मतलब y की वैल्यू चाहिए। तो भाई y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2.5। इसको माइनस होना करना पड़ेगा, नहीं करना पड़ेगा भाई? उसकी जो तैराक की स्पीड है उसे माइनस करना पड़ेगा 2.5, क्योंकि विपरीत जाना है उसे। तो भाई माइनस कर दिया। जब माइनस किया तो हमने देखा कि आया आपका 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा।
9.5 किलोमीटर प्रति घंटा, तो कह रहा 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगा। तो बस कुछ नहीं, 9.5 गुणे 2.5 आपस में क्या करा दो, गुणा करा दो। हम जानते हैं, चलो निकाल लेते हैं। 25 से सीधा कर देते हैं। 25 पंचे 125 की 5 हासिल लगा 12, 25 नमा 225 और 225 में 12 जोड़ दिया, ये 7, ये 8, सॉरी माफ कीजिएगा, ये 7, ये 3, ये 2, है ना। तो कितना आ गया 237, 2 दशमलव मतलब 23.75 किलोमीटर, यही क्या हो जाएगा, इतनी दूरी वो तय कर पाएगा। बात समझे। मैंने क्या किया इधर, मैंने भाई क्या यार कि भाई उसकी चाल है 12 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, धारा की चाल है 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। वो क्या होगी, वो घट जाएगी। क्यों, क्योंकि उसको विपरीत दिशा में चलना है। जब उसको विपरीत दिशा में चलना है तो भाई 12 में से 2.5 आप घटाएंगे तो आपका निकलेगा 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इस स्पीड से उसे भागना है कितना, 2.5 घंटे। 2.5 घंटे भागना है तो करा दो आप, सीधा सीधा क्या करा दो, गुणा करा दो। जब आपने कराया गुणा तो भाई 25 से 9.5 में गुणा करा है तो आपका निकला 23.75 किलोमीटर। बस यही क्या हो जाएगा आंसर। चलिए लगाइए भाई इस सवाल को, देखिए पढ़िए सवाल और लगाइए। एक नाव की अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम में गति कितनी है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। कहने का मतलब धारा की दिशा में, धारा की दिशा में अगर हमें निकालना हो तो हम जानते हैं उसको एक्स की वैल्यू कितनी दिया है, 14 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ऊर्ध्व प्रवाह मतलब कि उसकी डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम में मतलब कि विपरीत दिशा में कितनी दी हुई इसकी स्पीड, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दिया है कि नहीं दिया है ना। तो शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय तय करेगी। शांत जल में 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। तो सबसे पहले हमें नाव की चाल ही तो पता चले भाई। अब शांत जल में नाव की 72 किलोमीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। अब टाइम बराबर होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता। डिस्टेंस आपको 72 किलोमीटर दिया हुआ है, स्पीड तो हमें पता ही नहीं ना नाव की, तो स्पीड यहां से निकलेगी। हम जानते हैं कि नाव की स्पीड वोट बराबर v बराबर क्या होता है, x प्लस वाई बाई 2। नाव की चाल क्या होती है, x प्लस वाई बटा 2। तो भाई v बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ से आपका आएगा 10, 14 प्लस 10 बटे 2, यहाँ से 24 बटे 2, जो कि आपका कितना निकल के आ जाएगा, जो कि आपका निकलेगा 12 किलोमीटर प्रति घंटा। 12 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड किसकी आ गई, आपकी आ गई नाव की। दूरी कितनी तय करनी थी, 72 किलोमीटर। 12 की स्पीड से 6 घंटे में वो क्या कर लेगी, तय कर लेगी, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। अच्छा एक बात बताओ, ये तो जब नाव की चाल हमने निकाल ली, अगर धारा की चाल निकालनी होती तो क्या करते, तो धारा की चाल मतलब y इज इक्वल, माफ कीजिएगा, धारा की चाल u इज इक्वल टू होता है x माइनस वाई बाई 2। धारा की दिशा में चाल माइनस धारा की विपरीत दिशा में चाल डिवाइडेड बाई 2। ये मैंने यहां पर आपका क्या कराया था, प्रूव कराया था। ये देखिए आपके सामने ये रहा कि भाई नाव की चाल v बराबर x प्लस वाई बटा 2, मतलब धारा की दिशा में चाल बटे धारा की विपरीत दिशा में चाल बटे 2। और ये है धारा की चाल, u को क्या बोलते हैं, धारा की चाल, लिखा होगा मैंने कहीं, धारा की चाल ये लिखा है। तो x माइनस वाई बटा, तो यहाँ से क्या होता है, निकल आता है। ठीक है, तो समझ गए। तो इसको क्या करेंगे आप लोग, नोट कर लेंगे, कर लीजिए भाई नोट, इसको कर लीजिए आप लोग नोट। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, लगाएंगे इसको। एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम और 20 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है। वह 11 घंटे में 20 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम और 10 किलोमीटर अनुप्रवाह चल सकती है। तो स्थिर जल में नाव की गति कितनी है। अब इस तरह के सवालों को बहुत देखिएगा, इतना इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब। एक तो थोड़ा सा इसमें क्या होता है, कैलकुलेटर होता कैलकुलेशन होती है, तो इस वजह से क्या होता है कि इसको ज्यादा ही मतलब आजकल पूछा जा रहा है, एग्जामिनर की पसंद में चल रहा है, ट्रेंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है। अब देखना मैं इसको शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा तुमको, है ना, आसानी से कैसे करते हैं। तो देखो एक नाव 7 घंटे में 10 किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह अप स्ट्रीम, है ना, धारा के विपरीत दिशा में। तो y बराबर आपको कितना दिया हुआ है, y बराबर आपको दिया है 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना।
और x बराबर आपको कितना दिया है, x बराबर आपको दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, और यह दूरी उसको तय करने में कितना टाइम लगता है, ये 7 घंटे लगता है, 7 आवर लगता है। दूसरी कंडीशन फिर से आपको दिया है 11 घंटे में ऊर्ध्व प्रवाह 20 किलोमीटर, y बराबर कितना दिया है 20 किलोमीटर, ठीक है, पर आवर, किलोमीटर ऊर्ध्व प्रवाह, ये किलोमीटर प्रति घंटा मैंने स्पीड लिख दिया, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा मैं इसको चेंज कर देता हूँ, यहाँ पर किलोमीटर किलोमीटर ही रहेगा, घंटा नहीं होगा। अब ठीक है ना। अब यहाँ पर x बराबर कितना दिया है x बराबर दिया आपको 10 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब धारा की दिशा में, और ये कितने देर में तय करने के लिए कहा गया, उसने कहा 10 घंटे में तय करता है, नहीं नहीं नहीं, 11 घंटे में, 11 घंटे में तय करता है ना। तो भाई हम क्या समझे, हम ये समझे कि एक नाव क्या करती है कि वह अगर धारा की दिशा में जाती है 10 किलोमीटर और वापस आती है 20 किलोमीटर, नहीं, धारा के विपरीत दिशा में जाती है 10 किलोमीटर और वापस आती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, है ना। और इधर भी देखो, धारा के विपरीत दिशा में जाती है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से, और धारा की दिशा में जाती है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से। अगर इतना चलने में उसे 11 घंटा लगता है और यहाँ पर इतना चलने में उसे 7 घंटा लगता है। तो भाई हम जानते हैं कि भाई टाइम बराबर क्या होता है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता, होता है, ठीक है भाई। जब हम ये सब बात जानते हैं तो भाई हम फार्मूले का यूज कर देंगे। भाई कितना है, 10 किलोमीटर जाना है धारा की विपरीत दिशा में, प्लस धारा की दिशा में कितना जाना है 20 किलोमीटर, टाइम कितना लगा 7 घंटे। क्लियर हो भाई, आने में जाने में टाइम कितना लगा 7 घंटे, कंडीशन फर्स्ट, पहला समीकरण। इसी तरीके से इधर चेक करो भाई, 20 किलोमीटर जाना है विपरीत दिशा में, प्लस 10 किलोमीटर जाना है धारा की दिशा में, बराबर कितना दिया है आपको 11 घंटे, समीकरण नंबर 2। क्लियर हो, यहाँ पे क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखो, अब यहां से इसको करने के दो तरीके हैं। तरीके क्या है, सबसे पहले पहला तरीका जिसका बेसिक तरीका है, और इसका एक मतलब कि मैं अभी आपको तरीका बता दे रहा हूं पहले उसको, फिर या तो आप बेसिक कर लीजिएगा या तो आप इसको कर लीजिएगा, जो आपकी इच्छा हो उसको करिएगा। देखिए, अगर हम क्या करें कि यहाँ पर कुछ मानते हैं x और y की वैल्यू, है ना। अगर मैं y बराबर यहाँ पर 5 मान लूँ, थोड़ी देर के लिए सोच लेते हैं, y बराबर अगर मैं 5 मान लेता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ पर आपका आएगा 2, है ना। अब यहाँ पर 2 तो यहाँ पर 5 आना चाहिए, तो x बराबर कितना मान लूँ, x बराबर मान लूँ 4, तो यहाँ पर आएगा 5, और 5 2 कितना होता है, 7 होता है, मतलब प्रूव्ड हो रहा है। आप बड़ा चेक करो, y बराबर 2 रखने पर यहाँ पर कितना आएगा 10, और x बराबर 5 रखने पर x बराबर कितना लिखना है, 4 रखना है, जो कि आपका क्या हो जाएगा, गलत। मतलब ये जो हम सोच रहे थे ये सब क्या हो गया, गलत, ये सब किसी मतलब का नहीं है, ठीक है। y बराबर एक बार आप क्या कीजिए, y बराबर एक बार आप 2 रख के देखिए, y बराबर 2 रखा तो यहाँ पर कितना आया 5, x बराबर आपने 10 रख के देखना होगा, क्योंकि क्यों, x बराबर अगर मैंने 10 रख दिया तो यहाँ पर कितना आएगा 2, और 5 2 कितना हो जाएगा 7, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा। अब y बराबर हमने रखा था 2, तो यहाँ पर कितना निकला 10, x बराबर हमने 10 रखा है तो यहाँ पर कितना निकला 1, और 10 और 11 कितना हो गया, ये आपका 12 हो जाएगा, 11 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आप बोलेंगे हो जाएगा। मतलब सीधा प्रूव हो गया कि x की वैल्यू आपकी कितना आ गई यहाँ पर 10, और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 2। तो हम सीधा सीधा रख सकते हैं कि भाई कि वह स्थिर जल में नाव की गति किस प्रकार से निकालते हैं, v इज इक्वल टू होता है x प्लस वाई बाई 2, तो आपका हो जाएगा 10 प्लस 2/2, यहाँ से कितना निकल के आएगा आपका, आएगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर, समझ में आया। ये तो हो गया एक मानने का तरीका, हमने मान लिया, लेकिन इसका बेसिक कैसे करते थे हम, ये तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्या है, हमें थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। यहाँ पर y की वैल्यू क्या मान लूँ, x की वैल्यू क्या मान लूँ, इससे आसानी से हो जाता है, जल्दी हो जाती है। अगर नहीं मानना तो बेसिक तो आप जानते हैं, बचपन से पढ़ रहे हैं भाई, y 10/y प्लस माफ कीजिएगा 20/x बराबर कितना दिया है 7, और दूसरा कंडीशन दिया है 20/y प्लस 10/x बराबर कितना दिया है 11। अब देखो इनमें से एक को क्या कर लो, बराबर कर लो, चाहे x को बराबर कर लो चाहे y को बराबर कर लो। हम क्या करते हैं, y को बराबर करके चेक करते हैं। भाई यहाँ पर 10 है, यहाँ पर 20 है, क्यों ना इसमें मैं 2 का गुणा कर दूं। जब मैं इसमें 2 का गुणा करूंगा तो यहाँ निकल के आएगा 20/y प्लस 40/x बराबर 7 दूनी 14, ये समीकरण नंबर 3 हो जाएगा, है ना। और पुराना क्या दिया है 20/y प्लस 10/x बराबर 11, समीकरण नंबर 2 वाला है, ये दूसरा समीकरण था, ये पहला था, ठीक है। अब देखो अब क्या करना है, अब आप जानते हैं कि इसको माइनस कर देना है, तो जब इसको माइनस करेंगे
तो देखेंगे ये माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस हो जाएगा, ये पूरा कट जाएगा, 0 हो जाएगा, और ये घट करके कितना आ जाएगा, 40/x माइनस 10/x, तो यहाँ पर आएगा 30/x, और यहाँ पर कितना निकल के आएगा, यहाँ पर आपका निकल के आएगा 3, तो x बराबर आपका कितना निकला 10, x बराबर आपका कितना निकला 10, x बराबर 10 आ गया, तो आप y बराबर यहाँ से मान निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते, 10 से 10 चला गया, यहाँ पर 1 बचा, मतलब y आपका कितना आएगा 2, y बराबर आपका कितना निकल आएगा 2। फिर वही कंडीशन, फिर वही चीज आ गई आपके सामने कि भाई x मिल गया, y मिल गया, तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम वैल्यू पुट करके रख लेंगे, हम रख लेंगे कि भाई 10 + 2/2, यहाँ से आपका निकलेगा 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्या होगी, v = समझ गए। तो देखो एक तो ये तरीका हो गया, ये जो है आपका बेसिक है, बचपन से हम करते चले आ रहे हैं, और ये हम थोड़ा सा लेट कर लेते हैं, सोच लेते हैं, मान लेते हैं, और आसानी से निकाल लेते हैं। तो प्रयास कीजिएगा कि आप इसको इस प्रकार से करें, जिससे क्या होगा कि आसानी से आपका क्वेश्चन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लगाइए इसको। कोई नाव 20 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से ऊर्ध्व प्रवाह मतलब अप स्ट्रीम जाती है, ठीक है, मतलब धारा के विपरीत दिशा में, और 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से अनुप्रवाह मतलब डाउन स्ट्रीम जाती है, मतलब धारा की दिशा में जाती है। तो भाई आपको क्या दिया है, एक्स बराबर आपको दिया है, यहाँ पर डाउन स्ट्रीम कितना दी हुई है, आपको डाउन स्ट्रीम दिया हुआ है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और y इक्वल टू क्या दिया, अप स्ट्रीम दिया है 20 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है, स्थिर जल में नाव की चाल, बस सीधा सा क्वेश्चन, तो बहुत ही आसान था। v बराबर होता है x + y/2, नाव की चाल v, इसकी वैल्यू है 30, इसकी वैल्यू है 20/2, यहाँ से आपका निकलेगा 25 किलोमीटर प्रति घंटा, 25 किलोमीटर प्रति घंटा, और यही क्या हो जाएगा आंसर। अगर आपसे पूछ लेता धारा की चाल, अगर आपसे पूछ लेता सर धारा की चाल, तो यहाँ पर हम धारा की चाल जो निकालते, मान लीजिए नहीं दिया है, धारा की चाल अगर पूछता तो क्या कहता, हम जानते हैं कि u इक्वल टू होता है x माइनस y/2, x की वैल्यू आपको कितनी दी हुई है 30 माइनस 20/2, जो कि आपका आया 10/2, और यहाँ से कितना निकला 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये आपकी क्या हो जाती है धारा की चाल। उम्मीद करता हूं कि आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छी प्रकार से समझ में आ गए होंगे, बहुत ही आसानी से कर लेंगे आप। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए भाई, लगाइए भाई। एक नाव द्वारा बहाव की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव के विपरीत 7 किलोमीटर की यात्रा में लिए गए समय के बराबर है। ठीक है भाई, यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, चलिए लगाते हैं। तो भाई हमसे कहा गया है कि नाव द्वारा बहाव की दिशा में, भाई आपको x की वैल्यू कितनी दिया है, बहाव की दिशा मतलब धारा की दिशा में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, और y की वैल्यू आपको कितना दिया है, ओहो ये आपको वैल्यू नहीं दी हुई है, ये आपको दूरी दी गई है, 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय। अच्छा, चलिए ठीक है, 13 किलोमीटर की यात्रा में लिया गया समय उसके द्वारा बहाव की विपरीत दिशा में 7 किलोमीटर लिए गए यात्रा के समय के बराबर है। आप टाइम बराबर क्या जानते हैं, टाइम बराबर आप जानते हैं डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ठीक जानते हैं। तो भाई इधर क्या दिया है, एक बार आपको दिया हुआ है 13 किलोमीटर जाने में नाव के द्वारा बहाव की दिशा में, बहाव की दिशा मतलब वो बहाव की दिशा आपको होती है x, है ना, बराबर होगा आपका वही टाइम सेम है 7 किलोमीटर की यात्रा आपको तय करने में y की दूरी से, है ना, और x और y का मान ही रख दीजिए यहाँ पर, ऐसा कीजिए यहाँ पर मान रख दीजिए, क्यों, क्योंकि इससे क्या होगा, क्योंकि एक वैल्यू दी हुई है आपको, यहाँ पर हम जानते हैं कि x + y आपकी धारा की दिशा में है, x + y, माफ कीजिए कि मैं क्या लिख दे रहा हूँ, एक मिनट इसको मिटा दूं, u + v + u, मतलब इसमें धारा की चाल और नाव की चाल दोनों जुड़ी हुई हैं। इसमें नाव की चाल में धारा की चाल माइनस कर दिया क्योंकि विपरीत दिशा में है ना, और दिया है यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है, धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा दे दिया हमको, 13 की जगह 13 कर दिया, v की वैल्यू नहीं पता, ये पता है हमको कितना है, v ये पता है 3 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर 7 बटे, यहाँ पर ये प्लस था, ये v माइनस 3 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना। अब क्या करो, इसका मल्टीप्लाई कर दो ऊपर ऊपर, है ना, इस तरह से मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर 13v माइनस 13 बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा 7v + 3 × 21। क्लियर हो यहाँ तक, मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत है। 13v से 7v चला गया, यहाँ पर क्या बचा, यहाँ पर आपका बचा 6v, है ना, 7 7 14 होता है, ठीक है।
अब इसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा 60। क्लियर हो यहाँ तक? तो v बराबर आपका आ जाएगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। निकल आया कि नहीं निकल आया? v बराबर 10 सीधे सीधे आ रहा था। अगर आप यही सोच लेते कि v की वैल्यू अगर मैं 10 रख दूं, 10 और 3 13 होता है, 10 में 3 गया 7 से 7 चला गया, 1 बराबर 1 बराबर हो जाता। लेकिन मैंने करवा दिया कि आपका आसानी से, ये आपको कोई दिक्कत ना हो इसमें। तो v की वैल्यू हमारी कितनी निकल के आ गई, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, है ना? मतलब निकल के आ गई नाव की चाल, नाव की चाल निकल आ गई। तो कह रहा है स्थिर पानी में 44.8 किलोमीटर की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। भाई हम जानते हैं टाइम बराबर होता है सर डिस्टेंस अपॉन स्पीड, होता है कि नहीं होता है? डिस्टेंस कितना दिया है, 44.8 किलोमीटर पर आवर। स्पीड आपका आपने अभी निकाल दिया 10 किलोमीटर प्रति घंटा। इसको डिवाइड करेंगे, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ जाएगा, या फिर आप इसको काट दीजिए एक बार में, तो यहाँ पर आपका आएगा 4.48। ठीक है, अब आप ऑप्शन देखेंगे कि यहाँ पर सही बटे में दिया हुआ है, तो हम क्या करें कि 4 तो पूरी वैल्यू थी, 4 को तो एक तरफ निकाल लीजिए। अब यहाँ पर दशमलव के बाद 48 और ये जो दशमलव लगा है इसमें बटे 100 लगा दीजिए। क्लियर हो यहाँ तक? ये तो दशमलव लगा है, ये दशमलव हटाने के लिए आप ऐसा कीजिए 48 बटे 100 लगा दीजिए, है ना? इसको आप डिवाइड कीजिए 4 से, तो ये जाएगा 12 बार में और ये जाएगा 25 को 100 बार में, और ये 4 सही 12 बटे 25 है कहीं, ये लिखा है 4 सही 12 बटे 25। तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा सर आंसर। क्लियर हो, समझ गए? यही आपका क्या हो जाएगा सर आंसर। तो भाई हमने किया क्या इस बार, हमने ऐसा किया कि यहां से हमने निकाली v की वैल्यू। जब हमने वोट की चाल निकाल ली तो हम आसानी से इसको लगा सकते हैं कि वो कितने समय में इतनी दूरी तय कर सकती है। तो ये देखो एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन था, टायर फर्स्ट का क्वेश्चन था। तो कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाए तो परेशान नहीं होना। वैसे है अच्छा सवाल, स्टेट एग्जाम इतना कठिन नहीं आता, लेकिन फिर भी आ जाएगा तो कर लेंगे ना। तो भाई परेशान नहीं होना, है ना? चलो भाई इसको लगाओ। एक आदमी नाव को 30 किलोमीटर अनुप्रवाह चलकर 8 घंटे में लौटकर आता है। मतलब अच्छा, कहने का मतलब इसको मैं अगर बनाने का प्रयास करूं तो थोड़ा समझना कि भाई देखो ये क्या है, एक मतलब कि नदी है, मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, है ना? ये क्या है, एक नदी है। अब यहां पर क्या होता है कि एक आदमी क्या करता है, इस नाव से यहां से कुछ जाता है ऐसे और वापस आ जाता है ना? तो भाई इसको जाने में और आने में 30 किलोमीटर की दूरी, डिस्टेंस आपको कितनी दी है, 30 किलोमीटर, यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, 30 किलोमीटर। इसको जाने और आने में कितना टाइम लगा, मतलब एक बार गया और फिर एक बार क्या आया, वापस आया, इसमें लगा इसको सर 8 घंटे का टाइम। 8 घंटे का टाइम लगा, कोई दिक्कत नहीं है। खड़े पानी में नौका की चाल धारा की चाल की 4 गुना है। अच्छा अच्छा, जो नाव की चाल है वो धारा की चाल की 4 गुना है। मैं कहना चाहूं, अगर मैं यहां लिखूं आपका धारा की चाल u, मैं लिखूं अगर u बराबर अगर लिख लूं x, तो v बराबर कितना हो जाएगा 4x, क्योंकि 4 गुना है, दिया हुआ है, जैसा उसने कहा वैसा कर दिया मैंने, है ना? तो भाई अब क्या है कि आदमी देखो 30 किलोमीटर की क्या करता है, दूरी तय करता है ना? और 8 घंटे में क्या किया, वापस आ गया। मतलब टोटल टाइम कितना लगा उसे, 8 घंटा, है ना? एक बार जाने में एक बार आने में। तो मैं क्या कह सकता हूं इसको कि भाई जाने में एक बार धारा की दिशा में जब जाएगा 30 किलोमीटर जाएगा, टोटल डिस्टेंस आपको कितनी दी हुई है, 30 किलोमीटर। तो मैं इसको कर देता हूँ, 30 किलोमीटर जाएगा धारा की दिशा में, धारा की दिशा में जाएगा तो u प्लस वी जुड़ जाएगा ना, u प्लस वी होगा, प्लस वही 30 किलोमीटर वापस भी आएगा तो v माइनस यू हो जाएगा, मतलब घट जाएगा, और टाइम कितना लगेगा, 8 घंटा। कुछ ऐसा कंडीशन उसने बनाया हमारे साथ। 30 की जगह 30 कर दिया, u प्लस वी, यहाँ पर 4x और x कितना हो जाएगा, 5x, प्लस u माइनस वी, यहाँ पर 30 बटे 4x में x चला जाएगा, बचेगा 3x, बराबर कितना दिया है, 8 दिया है। इसको ऐसा करो कि इसको डिवाइड करो, तो ये कितनी बार में जाएगा, यहाँ पर आपका जाएगा 6 बटे x, और यहाँ पर कितना जाएगा, 10 बटे, माफ कीजिएगा इसको प्लस करते हैं, प्लस 10 बटे x बराबर कितना आएगा, 8 आएगा। यहाँ तक क्लियर? अब ऐसा करो इसका एलसीएम हो जाएगा आपका x, और यहाँ से आपका निकलेगा 6 प्लस 10 बराबर 8। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका आगे आएगा, ये मैं इसको ऊपर लेकर के आ जाता हूँ, 8 6 10 6 16, माफ कीजिएगा 16 बराबर यहाँ पर कितना आएगा, 8x। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। पूछा क्या गया है, धारा की चाल बताइए। भाई ये धारा की चाल ही तो है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 2 किलोमीटर प्रति घंटा।
और यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर वो नाव की चाल पूछता तो क्या बताते, 8 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर हो? तो इस प्रकार से हम क्या कर देंगे, इसको भी निकाल लेंगे। बोलिए भाई, किसी को दिक्कत? मुझे नहीं लगता कि किसी को कोई दिक्कत होगी, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन है ना उतने कठिन है नहीं, आसानी से समझ में आ जाते हैं। चलिए, तो बताइए भाई, आज की क्लास आप सभी को कैसी लगी? समझ में आया, नहीं समझ में आया? मुझे ऐसा उम्मीद है कि आप सभी लोग समझ गए होंगे। कल और भी अच्छे क्वेश्चन लाऊंगा, अच्छे इससे भी बढ़िया क्वेश्चन होंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। तो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ, प्यार देते रहिए आप सभी लोग एग्जाम में सभी को। जय हिंद, जय भारत।